हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे अभी मेरा काम हुआ है सारा। अभी बेटियाँ भी आ गई हैं, मतलब बेटी आ गई है, मेरी बेटी दो थी और दामाद जी आए हैं और बहू भी आई है। सब लोग गए हैं बाज़ार क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी करनी है शादी की। जैसा कि आपको मालूम है कि शिप्रा की शादी कर रहे हैं हम दोबारा, तो बस वो लोग लेने गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत सामान, ज़्यादा नहीं है, तामझाम कुछ करना नहीं है। हम बिल्कुल शॉर्ट में शादी कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से ये शादी कर रहे हैं। तो सब लोग बाज़ार गए हैं क्योंकि कुछ तो नया लाना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप लोगों के जो कमेंट आए वो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ और बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए हैं मेरी वीडियोस पर, और मेरी तबीयत के लिए भी बहुत चिंतित हैं आप लोग। और मतलब बहुत से सुझाव देती हैं कि ऐसे कर लीजिए आंटी जी, ऐसे कर लीजिए। एक सुझाव आया था कि रेंट पर दे दीजिए मकान को, आपको इतना बड़ा घर साफ करना पड़ता है। तो ऐसा है कि जिस बहू आती रहती है साप्ताहिक, मतलब छुट्टी में आती रहती है वो, तो रेंट पे तो मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ऊपर उसका रूम है और एक रूम है जो हमारा कभी क्लिनिक हुआ करता था, लेकिन अब हमारा क्लिनिक बाहर है, तो क्लिनिक का बहुत सा सामान उसमें पड़ा है। तो हम उसको रेंट में तो नहीं दे सकते। और नीचे जो रूम है, जितने दो रूम पीछे हैं, एक ये यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बनाती रहती हूँ वो है, और एक डाइनिंग हॉल है। तो मकान इतना ही है मेरा। तो नीचे वाला तो सारा मेरे काम में ही आता है। ऊपर वाला बहू का रूम है और एक क्लिनिक का सामान पड़ा है। तो मैं रेंट में तो नहीं दे सकती, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मेरी चिंता की इस चीज़ के लिए। तो जो अपने होते हैं वही चिंता करते हैं, और आप लोग सब मेरी फैमिली हो गए हैं, तो आप लोग मेरी बहुत चिंता करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कमेंट मेरे पास रह गए, कुछ स्पैम में चले जाते हैं। यूट्यूब ने स्पैम में डाल देता है, तो वो मेरे पास नहीं रहते हैं कमेंट। तो एक सरवरी बेगम ने किया था, बहुत ही बढ़िया किया था उन्होंने, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, और एक दो अभी मैंने और स्क्रीनशॉट लिए हैं। जो जो कमेंट मेरे पास रह जाएंगे उनको मैं स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी स्क्रीन में लगाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो जो सरवरी बेगम है उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था, और काफ़ी बड़ा कमेंट उन्होंने किया था कि मम्मी जी आपकी वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखी और सीखती हूँ। और जो उनकी मम्मी है वो जल्दी ही चली गई, भगवान को या अल्लाह को प्यारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी जल्दी चली गई, तो इतना तो मैं अपनी मम्मी से भी नहीं सीखी जितना कि आपसे सीखी, आपकी वीडियोस से सीखी, और बहुत कुछ सीख रही हूँ और जीवन जीने की कला आ गई उन्हें। इसी तरह से दो तीन अभी कमेंट और आए हैं जी, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि आपकी वीडियो की आदत पड़ गई है और आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं अभी लगा देती हूँ, इसमें देखिएगा आप अपने नाम के साथ। तो उनका भी कमेंट बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, आपकी वीडियो देख के आपकी बातें अच्छी लगती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के आप लोगों से बातें किया करूँगी। तो बस वही है कि मैं बचत की वीडियो भी देती हूँ। जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि मैं बचत की वीडियो भी देती हूँ, बजट की वीडियो भी देती हूँ, तो ग्रॉसरी की वीडियो भी देती हूँ, किचन टिप्स की वीडियोस भी देती हूँ। तो सभी तरह की वीडियो देती हूँ मैं, जितना मुझसे हो सकता है। और जो मैंने जीवन में जो कुछ सीखा अपने बड़ों से, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ, और वही बातें आपसे करती हूँ कि हम किस तरह से अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं। तो ये ही बातें मैं अपनी वीडियो में हमेशा देती हूँ।
लेकिन जब आपके कमेंट आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है और मैं वीडियो नहीं बना पाती। आज जैसे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, बच्चे तो सब बाज़ार चले गए, वो तो सोचते हैं कि मम्मी है तो बस ठीक है, काम हो जाएगा खाना भी बन जाएगा, घर की सफाई भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, मम्मी है। तो सब की सब बाज़ार चली जाती हैं और अभी ज़रूरी भी था उनको बाज़ार जाना, लेकिन जब भी आती हैं प्राची जयपुर से तो सारी की सारी बाज़ार भग जाती हैं और पीछे से सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे इतना भरोसा रखते हैं कि मम्मी कर लेगी, मम्मी की तबीयत ख़राब है फिर भी मम्मी कर लेगी, और मैं करके भी रखती हूँ सारा काम उनके लिए। तो खाना वाना सारा बना के रखती हूँ। और ये मेरी सोच है कि चाहे बहू हो और चाहे बेटी हो, उन्हें मस्ती से घूमने दो, फिरने दो। उनको काम अपना मतलब एंजॉय कब करेंगी वो लोग। तो बेटियां आती हैं वो तो पियर में माँ के भरोसे ही आती हैं, और जो बहू है तो बहू भी मतलब नंदे आती है तो उसके साथ वो भी उनके साथ घूमती है, फिरती है। तो वो भी बड़ी खुश होती है कि भाई दीदी लोग आ जाएं तो घूमने जाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। और वो भी मेरे ऊपर मतलब वो भी यही सोचते कि चलो मम्मी कर लेंगी तो हम बड़ों को यही सोचना है कि हमें बच्चों को काम करके दे देना है, क्योंकि हमारे भरोसे ही हैं बच्चे। तो मेरी कितनी तबीयत ख़राब होती है, कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, पर मैं उन लोगों से कहती नहीं हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम करके रख देती हूँ। तो आज ही मुझे प्राची बोल रही थी कि काम करके आप रख देती हो तब फिर हम आपके भरोसे छोड़ के सारा चले जाते हैं। मैंने उससे कहा भाई बहुत काम हो जाता है, मेरे को अकेले करना पड़ता है, तुम लोग सारी भाग जाती हो बाज़ार तो उसने कहा कि मम्मी आप करती हो इसलिए भाग जाते हैं हम बाज़ार। तो चलो कोई नहीं, अभी काफ़ी सालों से यही चल रहा है कि तीनों जनी बाज़ार भाग जाती हैं। इलू भी चली जाती क्योंकि वो भी लड़की है, तो वो भी उसको भी बाज़ार जाना अच्छा लगता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि बड़े लोगों को थोड़ा बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, चाहे बहू हो और चाहे बेटी हो, वो फ्री घूमें फिरें, मस्त रहें, अपने काम की चिंता उन्हें ना हो, तो वो बड़ी खुशी से घूम सकती हैं। वो अपने 3-4 दिन होते हैं जो एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तो बहू भी नौकरी वाली है और बेटी भी नौकरी वाली है, और प्राची भी अपनी वीडियोस में लगी रहती है, तो वो आजकल कम आती है। अभी वो आई है शिप्रा की तो छोटी मोटी तैयारी करवानी आई है, क्योंकि मेरा अभी दिमाग चलता नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल भी चल भी नहीं रहा है। तो मैंने उससे बोला तू आएगी तो ही कुछ सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कि मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसा मेरा दिमाग हो गया है, मास्टर जी के जाने के बाद, दामाद जी के जाने के बाद काफ़ी चेंज आ गया मुझ में, और मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। तो बच्चे लोग जो कहते हैं वही कर देती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई सुझाव दे नहीं पा रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में यही कहने या बात करने आपसे बैठी थी कि आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कमेंट आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखते हैं मेरे लिए, और उसी से मेरा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने का या आपसे बातचीत करने का, कि भाई आपके कमेंट आए हैं, कि आपकी वीडियो देखते हैं हम, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपकी बचत की वीडियो अच्छी लगती है। ऐसे ऐसे बहुत कमेंट आते हैं। सरवरी बेगम ने भी काफ़ी पहले एक और कमेंट किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे मेरी बचत की वीडियो देख के। तो उन्होंने कहा था कि मम्मी, अम्मी कहती हैं वो मुझे, तो उन्होंने कहा कि अम्मी जी मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए आपकी बचत की वीडियो से। तो ऐसे ही और भी कई कमेंट आ रहे हैं कि आपकी जब बचत की वीडियो देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से हमारी गृहस्थी को चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप कुछ सीखते हैं। और मुझे अनुभव है, इतनी मैंने उम्र ली है तो मुझे काफ़ी अनुभव है, और बहुत
उस टाइम ऐसी तनख्वाहें वगैरह नहीं होती थी ज़्यादा, तो बहुत दुख भी पाए, बहुत ज़्यादा दुख पाए। बच्चे पहले ज़्यादा होते थे, आजकल की लड़कियां तो समझदार होती हैं। हाँ, एक दो बच्चे होते हैं उनके, तो उनको संभालने में इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे 3-3 बच्चे थे। नहीं भी करना चाहते थे तो लोग कहते थे, जैसे मेरे 2 लड़कियां हो गई तो मैंने तो सोचा था कि बस अच्छी हैं, मैं तो आगे कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन लोग सब कहते हैं कि नहीं, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। और वास्तव में अब जाके सोचती हूँ कि एक लड़का तो होना ज़रूरी होता है। भगवान अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है कि जब एक तो संभालता है लड़का, अपनी माँ होती है, बाप होता है, कोई ना कोई किसी को तो अकेला रहना ही होता है ज़िंदगी में, एक जना जाता है तो तब वो बेटा बहू ही संभालते हैं हमें, क्योंकि बेटी अपने अपने घर की होती है, तो बेटा बहू ही संभालते हैं हमें। तो क्या हुआ कि मैं क्या बता रही थी कि जब क्षितिज के पापा की डेथ हुई, प्राची शिप्रा और क्षितिज के पापा की डेथ हुई, तो उस वक्त अकेले उसने जो काम किया ना, मेरे बेटे और बेटियों ने और सबने मतलब मिलके, और बेटे का काम होता है क्रियाक्रम सारा करना, तो वो जब उसने किया ना, कहते हैं कि मोक्ष जब भी मिलता है जब आपका बेटा आपका क्रियाक्रम वगैरह करता है। ऐसे वक्त में पिंडदान वगैरह वो सारे पिंडों में मिलाते हैं, करते हैं आत्मा को। तो वो जो सब उसने किया ना, तो मेरी आंखें और भरी आई। पहले ही मास्टर जी तो चली गई, उसके बाद जब मैंने उसको करते सारे काम देखा ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगा कि इस जगह ज़रूरत होती है बेटे की, कि बेटा अपने माता पिता को जब पिंडों में मतलब मिलाता है आत्मा को, तो उस वक्त उसकी बहुत ज़रूरत होती है। 12वें दिन के अंदर जो पूजा होती है या फिर जो भी सारे कार्य होते हैं वो बेटा ही करता है, तो हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि मोक्ष हमें जब भी मिलता है जब हमारा खुद का बेटा हमारे ये सारे काम करता है। तो इस वजह से ही फिर क्या हुआ कि जब क्षितिज पेट में आया, तो फिर एक बार मैंने सोचा कि मैं तो नहीं रखूँगी इस बच्चे को। मैंने यही कहा सबसे, मम्मी से, मेरी मम्मी भी थी, पापा भी थे उस टाइम, सब थे। तो वो एक दिन मेरे घर आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना है, एक बार और देख लो। फिर हम नहीं कहेंगे, इस बार देख लो कि क्या होता है। तो उस बार क्षितिज हो गया। तो फिर पापा मेरे रिटायर होने वाले थे जब इसका जन्म हुआ, तो उन्होंने मुझे कह ही दिया था बस कि तेरे तो लड़का ही होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, लड़का होगा तुझे। उन्होंने बस कह दिया। जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा क्यों चिंता करती है। मैं रोने लगी, बच्चों को छोड़ के जा रही थी, दोनों प्राची शिप्रा बहुत छोटी थी, तो उनको छोड़ के जब मैं हॉस्पिटल जाने लगी डिलीवरी के लिए, तो मेरे पापा बोले क्यों रो रही है बेटा। मैं रोने लगी, तो मैंने कहा ऐसे ही बच्चों को छोड़ते दुख हो रहा है। उन्होंने कहा दुखी मत हो, तेरे लड़का होगा, मैं लिख के देता हूँ, अभी तू 2 दिन में वापस आ जाएगी हॉस्पिटल से और तू लड़का लेकर आएगी। उनकी बात इतनी सही निकली कि हमेशा मैं इस बात को याद करती हूँ। जब भी मुझे पापा की याद आती है तो वही बात मुझे याद आती है। तो मैं क्या कह रही थी पता नहीं, भूल ही गई, बीच में डाक आ गई कोई। हाँ, तो मैं बस आज की वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों के जो कमेंट थे वो स्क्रीन पे लगाऊं मैं और बताऊं कि आप लोगों के कमेंट कितने अच्छे आते हैं, और उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। बीच में दूसरी कोई बात करने लगी मैं, लेकिन जब आपके कमेंट आते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है कि मैं फिर वीडियो बनाऊं या आपसे बात करूं। तो अभी मैं बातचीत वाली वीडियो ही बनाऊंगी, कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है और बात ही करना है आप लोगों से। जो चल रहा है उसी की बात करूंगी आपसे। तो बस जो पिछली वीडियो है उनको देखिए। बचत की वीडियो भी दी है, अभी मैंने अथक के बारे में वीडियो दी है, बेटी का रोका भी दिया है, सारी बहुत सी वीडियो मैंने अभी दी हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही रहा और क्या गलत रहा मेरा निर्णय। बहुत आपके कमेंट भी आए, रोका सेरेमनी की जो वीडियो थी उसमें बहुत कमेंट आए कि मेरे निर्णय को सबने अच्छा बताया, सही बताया। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को
धन्यवाद करती हूँ। मैंने सारे आपके कमेंटों को लाइक किया है, लेकिन उसमें थैंक्स नहीं दिया है, तो मैं अभी सामने आमने बैठ के आपसे आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के सबके कमेंट अच्छा है, किसी का भी कमेंट बुरा नहीं आया और सभी ने इस निर्णय को अच्छा कहा। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आगे भी वीडियो देखते रहिएगा, आगे की जो भी अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। आप हम लोगों की फैमिली हैं। तो प्राची की वीडियो में भी आपको कई बातें मिलेंगी। वो तो सारी वीडियो पूरी बनाती है वीडियो, चाहे वो बाज़ार जाएगी तो कुछ भी करेगी तो वो तो सारी वीडियो बनाती है। और अभी बीकानेर आई हुई है तो बीकानेर की वीडियो वो देगी, देखिएगा। और मैं आपसे बातचीत करूँगी, अभी मैं बातचीत वाली ही वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपको वीडियो जो खुद के बारे में वो सारी शिप्रा देगी आपको वीडियो। मैंने तो आपको अभी तक की बता दी, अथक तक की, कि अथक क्या सोचता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारी बातें आपको बताई और आगे भी बताती रहूँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उसी से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो कमेंट मैं लगा रही हूँ स्क्रीन में भी, ज़रूर पढ़िएगा। जिसने दिए हैं कमेंट, जो कमेंट मेरे पास बचे रहे उनको मैं लगा रही हूँ स्क्रीन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।